के इस वीडियो में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और पढ़ाई तो हर द्वार के अंतर्गत जैसा कि हम सभी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को शिक्षा से संबंधित जानकारी देने के लिए और विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए। तो बच्चों, आज कक्षा 10वीं के अंतर्गत अध्याय 4 में हम लोग तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण इस अध्याय का आगे का जो जानकारी है वो लेने की कोशिश करेंगे। कोशिश है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा पिछला भी देख लें कि पिछले वीडियोस में या पिछली कक्षाओं में हमने क्या देखा था। तो बच्चों, ये जो अध्याय है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आसपास जितने भी तत्व हैं, जैसे मैंने कुछ यहाँ पे लिख के रखा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो ये सभी जो तत्व होते हैं, इन तत्वों को हम अपने अध्ययन के हिसाब से पीरियडिक टेबल में पढ़ते हैं। लेकिन इस पीरियडिक टेबल तक पहुँचने तक अगर हम पिछला इतिहास देखें तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा कि डॉबेराइनर, न्यूलैंड, लोथरमेयर और मैंडलीफ, ये 4 जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने जानकारी के हिसाब से, अपनी खोज के हिसाब से आप लोगों को एक नया ज्ञान दिया। और इसके बाद हम आज जो है अध्ययन में आधुनिक आवर्त सारणी से पढ़ाई करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये जो मैंने आपके लिए पीरियडिक टेबल बनाया है, आवर्त सारणी बनाया है, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो ऐसे खंड इस तरह से आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम वर्ग कहते हैं। जबकि ऐसे जो क्षैतिज में जो रेखाएं खींची गई हैं, ये आवर्त कहलाती हैं। तो इस तरह से आधुनिक आवर्त सारणी में हम देखेंगे कि 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सामने के ये जो 2 वर्ग हैं, इन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, जबकि यहाँ से यहाँ तक ये पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और इनको हम यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इन्हें हम डी ब्लॉक कहते हैं। जबकि यहाँ पे 4वें और 5वें आवर्त में हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को देखते हैं। तो इस तरह से आप देखते हो कि आधुनिक आवर्त सारणी वो 4 भागों में बटी हुई है, जिसे हम एस, पी, डी और एफ इन समूहों में बांटते हैं और ये अपने अपने गुणों के आधार पर होते हैं। तो थोड़ा सा पिछला हम ये जान लें कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या के रूप में बटी हुई है, परमाणु संख्या के आधार पर रखी गई है। यानी कि अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये आवर्त में आती है तो ये परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। ये तो थी पिछली कक्षा की थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इससे संबंधित जानकारी को आपको रखना है। लेकिन जब यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं तो ये देखा जाता है कि किसी भी परमाणु के बारे में हम पूरी जानकारी पा सकते हैं। तो कैसे पा सकते हैं? तो यहाँ पर बच्चों आप ये देखेंगे कि ये एक मैंने परमाणु की संरचना बनाने की कोशिश की है, जिसमें ये बीच वाला जो भाग है ये नाभिक कहलाता है। इसे हम कहते हैं नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जबकि ये जो हैं ये कक्षाएं कहलाती हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष में घूमते हैं, साथ ही नाभिक का चक्कर भी लगाते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे तत्वों के गुणों के बारे में। तो हम सबसे पहले देखते हैं परमाणु आकार। परमाणु आकार का मतलब होता है कि किसी भी परमाणु को अगर आप स्टडी करोगे तो हम देखते हैं कि वर्ग में और आवर्त में जो, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन रखा हुआ है, तो इसका परमाणु आकार कैसा होगा। या हम कह लें कि अगर इसके नीचे हम देखते हैं लिथियम लिखा हुआ है तो इसका परमाणु आकार कैसा होगा। तो उसकी जानकारी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि परमाणु आकार कहते किसे हैं। तो परिभाषा अगर आप देखें तो यहाँ पर नाभिक से अंतिम कक्ष की जो दूरी होती है उसे हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं और इसे ही परमाणु आकार भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए प्रश्न आता है कि वर्ग में और आवर्त में परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो अगर हम वर्ग में बात करते हैं तो वर्ग में देखने पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कक्षाओं में बढ़ते चले जाते हैं, इसीलिए परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। जबकि हम देखते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है, इसे हम कहते हैं परमाणु आकार। इसके बाद दूसरा जो गुण है वो होता है संयोजकता।
दूसरा जो गुण है वो है संयोजकता। संयोजकता का तात्पर्य होता है किसी भी परमाणु के अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा कि हाइड्रोजन है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पहली कक्षा में आएगा, तो इसकी संयोजकता हो जाती है 1। लेकिन अगर आप लिथियम का देखेंगे तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, तो ये हो जाता है 2 और 1। इस तरह से हम देखेंगे कि अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जानने के लिए ज़रूरी चीज़ है कि अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग में तत्वों की संयोजकता परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन अगर आप बाएं से दाएं जाते हैं तो संयोजकता में परिवर्तन होता है, वो बढ़ते हैं उसके बाद में घटते हैं। इस तरह से बच्चों ये थी संयोजकता। दूसरा जो गुण होता है वो होता है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा का क्या मतलब है? जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि आयन, तो अगर हम किसी भी विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तब उसमें खर्च की जाने वाली ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु को आयन में बदलने पर लगने वाली ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हो, क्योंकि यहाँ पे परमाणुओं का आकार बढ़ता चला जाता है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण से नाभिक से परमाणुओं का आकर्षण कम होना शुरू होता है। इसीलिए वर्ग में जो है आयनन ऊर्जा का मान घटता है। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ देखेंगे तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। अगला जो गुण हम देखेंगे वो है धात्विक गुण। धात्विक गुण का तात्पर्य होता है किसी भी परमाणु द्वारा या किसी भी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन देने या लेने की कैपेसिटी। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो वो धन आयन बनाते हैं, यानी कि धातुएं कहलाते हैं, और अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं यानी कि वो अधातु होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इधर वाले जो तत्व होते हैं ये सभी धातु होते हैं और इधर के कुछ तत्व जो होते हैं वो अधातु होते हैं। अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति जो है वो घटती है, अधात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। इसके बाद अगला जो गुण है वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता। बच्चों, इलेक्ट्रॉन बंधुता का तात्पर्य होता है कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता है तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर संयोजी इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक संयोजी होगा, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो वो द्विसंयोजी होगा। इस तरह से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसी से लेने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे ये सभी धन विद्युतीय तत्व हैं जबकि ये ऋण विद्युतीय तत्व हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पीरियोडिक टेबल में कैसे परिवर्तन होते हैं। अब आखिरी में जो गुण है वो है आप लोगों का विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता का तात्पर्य है बच्चों कि अगर किसी भी सहसंयोजिक बंध से हम इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, सपोज जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है या कार्बन और कार्बन है, इस बंध को अगर हम तोड़ेंगे और कोई भी जो तत्व है अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा वो विद्युत ऋणी तत्व कहलाएगा, उसका यह गुण विद्युत ऋणता कहलाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि आवर्त में ये सभी धन विद्युतीय होते हैं जबकि ये ऋण विद्युतीय होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ऊपर से दाएं से बाएं आने पर विद्युत ऋणता का मान जो होता है वो बढ़ता है, जैसे कि हैलोजन ग्रुप जो है ये प्रबल विद्युत ऋणी तत्व हैं, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता का मान घटता है। तो ये बच्चों आपके लिए आज का विषय था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसमें हमने गुणों को जाना, जिसमें आपने पढ़ा संयोजकता, आयनन ऊर्जा, परमाणु का आकार, धात्विक गुण, विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगली कक्षा में हम अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।